दोस्तों चलिए अब हम ये 9वां वाले को हल करेंगे। 9वां प्रश्न को, तो 9वां को लिखते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप हल। उसके बाद हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, तो चलिए तुलना कीजिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसका तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो ये x कट जाएगा, तो a का मान मिल गया 6, b का मान मिल गया -7 और c का मान मिल गया -3। ठीक है, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अतः ac निकालेंगे। ac का मान है 6 गुणा -3, ac बराबर क्या आ गया, 18। ठीक है, ac का मान मिल गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ac को तोड़ लें या तो हम b को तोड़ लें। ठीक है, ac को देखिए, ac को कैसे तोड़ते हैं। ac का मान है हमारे पास -18। ठीक है, और b का मान है हमारे पास -7। ठीक है, इसमें क्या होगा, गुणा करेंगे। ठीक है, गुणनखंड को तोड़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड, और इसमें क्या है, मध्य पद को तोड़ेंगे। इसका गुणनखंड में यदि निकाल लें कि -9 गुणित -2। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा -18। ठीक है, और यदि इसी संख्या में हम जोड़ने की क्रिया करें, प्लस की यहाँ पे क्रिया कर दें, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें -7 मिल जाएगा, b मिल जाएगा। उसी प्रकार इसी दोनों में यदि हम यहाँ पे गुणा की क्रिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, -18 मिल जाएगा, ac मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से जो समझने वाला चीज़ है वो मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने में कि यही है कि आपको ac पता है। ठीक है, तो ac को आप जो संख्या है उसके गुणनखंड को तोड़ो, जो गुणनखंड है उसको आप जोड़ो, जोड़ने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन है जो b है, उसे आप उसके ऐसे संख्या से आप उसके तोड़ो। ठीक है, जैसे यहाँ पे धन की क्रिया होगा तो वापस 7 हो जाएगा, और गुणा की क्रिया होगा तो इधर ac बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ac मिलना चाहिए। ठीक है, तो b को यदि आप तोड़ रहे हैं तो ये ac मिलना चाहिए, और यदि ac को आप तोड़ रहे हैं तो आपको b मिलना चाहिए, तब जो गुणनखंड है वही इसके आंसर को ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको तो पता चल गया कि क्या है गुणनखंड। तो एक है -9 और दूसरा है -2। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a गुणा c बराबर -18 के गुणनखंड -9 और -2 ऐसे हैं जिनका योग मध्य पद b के बराबर है। ठीक है, अब हम समीकरण को लिखेंगे, क्योंकि हमें कैसे तोड़ना है पता चल गया है, जो संख्याएं हैं वो हमें मिल गई हैं। अब इसको हमें तोड़ना है, तो ऋण को बाहर कर देते हैं, नहीं ऋण सहित तोड़ते हैं तो धन हो जाएगा ये। अब अंदर के -7 को तोड़ेंगे तो इसे हम लिखेंगे -9 धन 2, फिर x का x, फिर ये -3, फिर ये 6x² प्लस ये फिर हो जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3, फिर ये 6x², फिर ये हो जाएगा -9x, धन और ऋण का गुणा ऋण, फिर धन और धन का गुणा धन, 2x 3। ठीक है, इसे आप पुस्तक में कर लीजिए ये वाले टर्म को। अब क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक, 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 दूनी 6, एक सभी साथ में कॉमन है दोनों में, तो 3x कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 3x कॉमन, तो फिर ये 2x बचेगा और यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ पे हम लोग ऋण धन 1 को कॉमन निकाल देते हैं, धन 1, तो यहाँ फिर 2x ऋण 3 बचेगा, फिर इसे
इसमें 2x ऋण 3 कॉमन है, फिर ये 3x धन 1, ठीक है। तो ये क्या आ गए आपके 2 गुणनखंड आ गए, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर है।